हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम न्यू न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ करेंट्स इन अ थ्री फेज सिस्टम, द ओरिजिनल फेजर ऑफ विच आर IA is equal to 12 plus J6, IB is equal to 12 minus J12 and IC is equal to minus 15 plus J10। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ओरिजिनल फेजर की वैल्यू दी हुई है। ओरिजिनल फेजर हमारा क्या होता है, RYB बोलो या फिर ABC, ठीक है। तो ओरिजिनल फेजर हमारा क्या है, करेंट का दिया हुआ है IA, IB और IC, ये वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करेंट इन अ थ्री फेज सिस्टम। अब हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना है, किसका, करेंट का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, करेंट। आप सिमेट्रिकल कंपोनेंट वोल्टेज का भी निकालते हो और करेंट का भी निकालते हो। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि किसका आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, करेंट या फिर वोल्टेज का। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि करेंट का सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। थ्री फेज सिस्टम है, उस थ्री फेज सिस्टम का हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। और इस सिस्टम का जो ओरिजिनल फेजर है, डेट इज जो ओरिजिनल फेजर करेंट की जो वैल्यू है IA, IB और IC, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, तो अब आपको पता है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट में क्या होता है, आपका तीन सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या तीन सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को हम 0 से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को 1 से और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को 2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करेंट, करेंट का सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है थ्री फेज सिस्टम में। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ फेज A का निकालो, फेज B का निकालो, फेज C का, ऐसे सेपरेट नहीं दिया है। हमें यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम का निकालना है, मतलब आपको फेज A का भी निकालना है, फेज B का भी निकालना है और फेज C का भी निकालना है। तो हर एक फेज का क्या होगा, तीन कंपोनेंट बनेगा, हर एक फेज का तीन सीक्वेंस कंपोनेंट बनेगा। फेज A का क्या होगा, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज A का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और फेज A का ही निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सिमिलरली हमें फेज B का भी क्या निकालना है, आपको जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज B का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और फेज C का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे आपको फेज C का फाइंड आउट करना है, फेज C का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज C का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और फेज C का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो ओरिजिनल फेजर है डेट इज IA, IB, IC, इसकी वैल्यू दी हुई है। IA इज इक्वल टू क्या है, 12 प्लस J6, IB इज इक्वल टू 12 माइनस J12 एंड IC इज इक्वल टू क्या है, माइनस 15 प्लस J10। अब आपको पता है कि IA 0 हम सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर फेज A, ठीक है, फेज A के लिए निकाल रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है फेज A के लिए, क्या होता है फॉर्मूला, वी नो डेट IA0 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। क्लियर। तो 1/3 हम रख देंगे यहाँ पे, IA, IB, IC, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आप पुट करोगे और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3.28 एट एंगल 23.96। क्लियर। नेक्स्ट हम निकालते हैं फॉर फेज के लिए, वो क्या था, IA0, फेज A का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट था। अब हम निकालते हैं फेज A का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट फेज A का है तो IA1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 IA प्लस AIB प्लस A² IC। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। मैंने पिछले क्लास में डेरिवेशन में भी बताया है। तो जो एटलीस्ट न्यूमेरिकल में फॉर्मूलाज लग रहे हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे IA की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। A की वैल्यू हम क्या लेते हैं हमेशा, A की वैल्यू इज 1 एट एंगल 120 डिग्री।
क्लियर। आई बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 1 एट एंगल 240। आईसी की वैल्यू दी हुई है -15 प्लस j10। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 14.84 एट एंगल 43.02। अब हम निकालते हैं फेस ए का ही क्या निकालते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। फेस ए का हम निकालेंगे निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को किससे डिनोट करते हैं 2 से। तो फेस ए का है तो क्या होगा IA2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 IA प्लस ए स्क्वायर IB प्लस ए IC। देखिए जीरो सीक्वेंस में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या हो जाएगा 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। पॉजिटिव सीक्वेंस का आप याद रख लो ए पहले आएगा बी के साथ, उसके बाद क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा। इसका जस्ट अपोजिट आपको किस में करना है निगेटिव सीक्वेंस में करना है। यहाँ पे ए था तो यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। तो आप सिर्फ किसको याद रख लो पॉजिटिव को याद रख लो, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होगा IA प्लस ए IB प्लस ए स्क्वायर IC। इसका जस्ट अपोजिट आप किस में कर देना निगेटिव सीक्वेंस में। जहां पे ए था वहां पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और जहां पे ए स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा ए। बाकी ये दोनों तो क्या होगा आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको अब क्या रखना है IA की वैल्यू हमने रखी 12.J6, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रखा 1 एट एंगल 240, IB का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ए की वैल्यू इज 1 एट एंगल 120 और IC की वैल्यू -15 प्लस j10। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5.676 एट एंगल -108.72। ठीक, तो देखिए हमने क्या निकाला है अभी फेस ए का निकाला था। फेस ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी जितने भी आपके सिमेट्रिकल कंपोनेंट में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ये हमने फेस ए का कैलकुलेट कर दिया। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है 3 फेज सिस्टम का। तो 3 फेज सिस्टम का बोल रहा है मतलब आपको 3 फेज में 3 फेज होते हैं A, B और C, ठीक है। यहाँ पे क्या है A, B और C। तो हमने फेस A का तो निकाल लिया, अब हमें किसका निकालना है फेस B का निकालना है। तो फेस B और फेस C तीनों का हमें क्या निकालना है जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो क्या होता है आपको पता है कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में फोर्टेस्क्यू थ्योरम स्टडी किया था तो जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है ये जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वो क्या होता है अ सेट ऑफ 3 फेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है चाहे आप फेज ए का देखो, फेज बी का देखो, फेज सी का देखो, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इक्वल रहेगा और इन तीनों के बीच में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट फेज ए का, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट फेज बी का और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट फेज सी का, तीनों क्या रहेगा इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं IA0 इज इक्वल टू IB0 इज इक्वल टू क्या होगा IC0, ठीक है। तो हमने जहाँ पे जो IA0 की वैल्यू निकाली थी, IA0 की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे 3.28 एट एंगल 23.96। तो IA0 ये जो वैल्यू है IA0 की वही वैल्यू IB0 की भी होगी और वही वैल्यू IC0 की भी होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है IB1 और IB2 फेज बी के लिए और फेज सी के लिए IC1 और IC2 हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हमने कंपोनेंट सिंथेसिस पढ़ा था, ठीक है, जब हमने कंपोनेंट सिंथेसिस पढ़ा था, मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। जब हमने कंपोनेंट सिंथेसिस पढ़ा था, ठीक है, तो कंपोनेंट सिंथेसिस में हमने क्या किया था, जो फेज बी है और फेज सी है उसको हमने किसके टर्म में लिखा था फेज ए के टर्म में लिखा था बाय यूजिंग अल्फा ऑपरेटर या फिर ए ऑपरेटर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने VB1, VB2,
Vc1 और Vc2 इन सब की वैल्यू को हमने किसके टर्म में लिखा है, Va1 के टर्म में लिखा है, Va1 Va2 के टर्म में लिखा है। ठीक है, Vc1 है तो Va1 के टर्म में, Vb1 है तो Va1 के टर्म में, Vb2 है तो Va2 के टर्म में, Vc2 है तो Va2 के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने भी बी और सी वाले टर्म था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फेस ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाय यूजिंग ए ऑपरेटर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे वोल्टेज का है, सेम ये क्या होगा, करंट के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए IB1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर IA1। ठीक है, पिछला जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें वो वोल्टेज का है, तो ये उसी वोल्टेज को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, करंट से। ठीक है, तो IB1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर IA1 और IB2 क्या हो जाएगा, AIA1। इसको भी आप सिंपल याद रख सकते हो, IB1 का एक याद रख लो आप, सिंपल IB1 का बस याद रख लो, क्या होता है, ए स्क्वायर IA1। अब जब आपको IB2 का लिखना है तो इसका जस्ट अपोजिट लिख देना, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AI1। ठीक है, जब आपने IB1 IB2 लिख लिया है तो आप इजिली क्या लिख सकते हो, IC1 और IC2 लिख सकते हो। जो जो आपने IB1 में लिखा है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, IC1 की वैल्यू हो जाएगी, और आपने जो IB2 लिखा है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, IC2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ए की वैल्यू तो हमें नोन रहती है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या रहती है, हमें नोन रहती है। ए की वैल्यू इज 1 एट एंगल 120 और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 एट एंगल 240। तो यहाँ पे आपको देखो, आपने क्या निकाल लिया है, IA1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। IA1 का वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया है ना, IA1 इज इक्वल टू 14.84 एट एंगल 43.02। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अपने IB1 IB2 और IC1 और IC2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। IB1 इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर IA1, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 एट एंगल 240, और IA1 की वैल्यू क्या है, अभी आपने फाइंड आउट किया है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IB1 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करोगे, IB2। IB2 क्या होता है आपका, IB2 इज इक्वल टू होता है ए एट ए इंटू आई, यहाँ पे 2 आएगा ना, IA2, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। IC2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, IA2 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो IC2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर IA2। तो अब हम निकालते हैं IB2 इज इक्वल टू क्या होता है, IA2। ए की वैल्यू क्या है, 1 एट एंगल 120, और IA2 की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया है, अभी हमने फाइंड आउट किया IA2 की वैल्यू 5.76 एट एंगल -108.72। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हम निकालते हैं IC1। IC1 इज इक्वल टू क्या होता है, ए IA1। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 एट एंगल 120, IA1 की वैल्यू क्या है, 14.84 एट एंगल 43.02। इसको आप सॉल्व करोगे तो किसकी मिलेगी, IC1 की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट हम निकालते हैं IC2। IC2 क्या होता है, ए स्क्वायर IA2। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 एट एंगल 240, और IA2 की वैल्यू क्या है, 5.76 एट एंगल -108.72। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, IC2 की वैल्यू मिलेगी। बस याद रखना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिख दिया था कि यहाँ पे 2 है ना, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। अब ठीक है, फेज बी का निगेटिव सीक्वेंस को हमने फेज ए के निगेटिव सीक्वेंस से रिप्लेस किया है बाय यूजिंग ए ऑपरेटर या फिर अल्फा ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था, जो अगर आपको बोल रहा है कि सारा निकालना है हमें IB1 IC1 IB2 IC2, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ आपको फेस ए का निकालना है तो आप सिर्फ फेस ए का ही निकालोगे, डेट इज IA0 IA1 और IA2। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल
नेक्स्ट क्लास में हम एक और न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम एक और न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ सेट ऑफ अनबैलेंस्ड लाइन करेंट in a three-phase four-wire system is IA is equal to 0 minus J6, IB is equal to minus 8 plus J5, IC is equal to 7 plus J0. Find symmetrical component of current in a three-phase four-wire system. इससे पिछले क्लास में मैंने जो आपको न्यूमेरिकल बताया था, सेम उसी पैटर्न में है ये न्यूमेरिकल। ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो थ्री फेस होता है IA IB IC, जो ओरिजिनल फेजर है IA IB IC, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया है और हमें क्या निकालने बोल रहा है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालने बोला है करेंट का। ठीक है। तो थ्री फेज सिस्टम का बोला है, मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, फेज A, फेज B, फेज C, तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो पिछले टाइम आपको बताया था सेम वैसी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, यही सब आपको फाइंड आउट करना है। वी नो डेट IA 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। ठीक है। तो IA की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, IB का वैल्यू भी दिया हुआ है और IC का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IA का वैल्यू मिलेगा डेट इज 0.471 एट एंगल -135। IA1 क्या होता है, IA1 इज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 IA प्लस AIB प्लस A² IC। ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सारी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है। सारी वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IA1 का वैल्यू मिलेगा। IA2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 IA प्लस A² IB प्लस AIC। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, A² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एट एंगल 240, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एट एंगल 120। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आपको IA2 की वैल्यू मिलेगी। अब आपको पता है कि जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है फेज A, फेज B, फेज C का, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और तीनों के बीच में कोई भी फेस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसलिए IA 0, IB 0 और IC 0 क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, सेम न्यूमेरिकल है, सेम फॉर्मूला है, बस आपको न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये नोटिस रखना है, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। हमने B और C की जो वैल्यू है, फेज B और फेज C की वैल्यू को हमने फेज A के वैल्यू में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग अल्फा या फिर A ऑपरेटर। तो IB1 इज इक्वल टू क्या होता है, A² IA1। A² की वैल्यू हम हमेशा क्या लिखते हैं, 1 एट एंगल 240 और IA1 का वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया है कितना है, ये है आपका IA1 का वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, IA1 की वैल्यू लिखोगे तो IB1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 7.27 एट एंगल 139.9। IC1 इज इक्वल टू क्या होता है, IA1। A की वैल्यू हम हमेशा क्या लिखते हैं, 1 एट एंगल 120 और IA1 की वैल्यू क्या है, 7.27 एट एंगल -100.10। ठीक है। IB2 क्या होता है, IB2 इज इक्वल टू हमने लिखा है AIA2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IB2 इज इक्वल टू AI2। सेम वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IB2 की वैल्यू मिलेगी। IC2 क्या होता है, A² IA2, A² इज 1 एट एंगल 240 और IA2 इज इक्वल टू क्या होता है, आपने फाइंड आउट किया है 2.198। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है। तो हमने फेज A के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, फेज B के लिए भी और फेज C के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। फेज B के लिए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू ये है, और फेज C के लिए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू ये है। ठीक है। और A के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था IA0, IA1, IA2।
2। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर इस टाइप का एग्जाम में आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।